विहान अपने कमरे में बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था। काफी देर मेहनत करने के बाद उसकी पेंटिंग पूरी हो जाती है। उसने पेंटिंग में एक लड़की बनाई थी जो कि मुस्कुरा रही थी। पेंटिंग तो काफी अच्छी बनी है, लेकिन अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। ओहो, बोतल में भी पानी खत्म हो गया है। चलो कोई नहीं, मैं किचन से जाकर पानी ले आता हूँ। वो उठता है और किचन में पानी लेने के लिए चला जाता है, और जब बोतल में पानी भरकर वापस कमरे में आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि पेंटिंग में मुस्कुराती हुई लड़की अब रो रही है और उसकी आंखों से खून भी बह रहा है। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये पेंटिंग तो ऐसी नहीं थी। वह डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर ही रह जाता है। अजीब अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। जब वो उस पेंटिंग की तरफ देखता है तो उस पेंटिंग में बनी हुई लड़की की शक्ल बार बार बदल रही थी, जो कि काफी भयानक लग रहा था। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चाहती हो? मुझे जाने दो, यहां से जाने दो। और तभी अचानक से अजीब आवाज आनी बंद हो जाती है और शांति छा जाती है, और वो पेंटिंग भी पहले जैसी हो जाती है। लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ था। शायद मैं काफी थक गया हूँ और नींद पूरी ना होने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये तो बस मेरा वहम था। और वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी उस पेंटिंग में से एक लड़की का भूत बाहर आने लगता है। तुम? और वो भूत विहान के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लग जाता है और विहान की वहीं पर डेथ हो जाती है। विहान के बोलने से ऐसा लगा कि विहान उसे जानता था। आखिर वो लड़की कौन थी जो भूत बन गई थी? विहान से उसका क्या रिश्ता था? संजय, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो विहान के छोटे भाई मन्नू के पास जाता है। मन्नू के बचपन में ही उसकी मां की डेथ हो गई थी। बेटा, इतने परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। अब इस परिवार में केवल हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। लेकिन चाचा जी, सब कुछ ठीक कब होगा? हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है। देखिए ना, पहले चाची जी, नैना और मेरे पापा प्लेन क्रैश में मारे गए, और अब मेरे बड़े भैया भी मारे गए। लेकिन बेटा, तुम्हारे भाई की मौत का कारण तो पता ही नहीं लग रहा। कहीं ये नेचुरल डेथ तो नहीं? नहीं चाचा जी, ये नेचुरल डेथ नहीं है। मुझे लगता है कि कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मुझे आजकल घर में अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो या मुझ पर नजर रख रहा हो। अरे मन्नू, ऐसी बातें मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। कुछ दिन बाद आधी रात के 3 बजे मन्नू को किसी लड़की के दौड़ने और हंसने की आवाज आती है। इतनी रात को ये आवाज, वो भी घर में, कहां से आ रही है? मन्नू अपने कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि सफेद गाउन पहने हुए एक लड़की भागती हुई जा रही है। मन्नू जल्दी से उसके पीछे जाता है और देखता है कि लड़की एक दीवार के अंदर चली गई है। वो उसका पीछा करते करते उस दीवार तक पहुंच जाता है, और तभी उसे दीवार की दूसरी ओर से अजीब आवाजें आने लगती है। अरे, ये दीवार कहां से खुलती है? ये लड़की दीवार में कैसे चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वह दीवार पर यहां वहां अपना हाथ मारता है। तभी दूसरी तरफ से भी दीवार पर किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। मन्नू जितनी बार दीवार पर हाथ मारता है, उतनी बार दीवार की दूसरी तरफ से किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। इसका मतलब इस दीवार के पीछे कोई जगह है। लेकिन इतने सालों में इस घर में रहने के बावजूद भी मुझे ये क्यों नहीं पता लगा? मुझे पता लगाना ही होगा इसके पीछे कौन है। मनु बेटा, यहाँ आओ। अरे, ये तो नैना की और चाची की आवाज है। इसका मतलब वे जिंदा है। मुझे बताइए, मैं कहां से आऊं अंदर? इस दीवार से अंदर आने का रास्ता बताइए। लेकिन मन्नू को कोई जवाब नहीं मिलता है। बताइए ना चाची जी, नैना बोलो ना, इसका रास्ता कहां से है? पहले तो उसे यकीन नहीं होता और वो उनकी आवाज सुनने के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर उसे दीवार के पीछे से अजीब तरह की आवाजें आने लग जाती है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं दीवार में कान लगाकर सुनता हूँ। हाँ। और वो जैसे ही अपना कान दीवार में लगाता है, वैसे ही उस दीवार की दूसरी तरफ से भयानक तेज आवाजें आने लग जाती है। मनु, मैं आ रही हूँ। तभी उसे अपने ऊपर से आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है।
मनु जैसे ही ऊपर देखता है तो दीवार पर नैना का भूत होता है जो दीवार से चिपका हुआ था, और वो भूत बहुत ही भयानक तरीके से मन्नू की तरफ देखकर हंस रहा था। यह देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दी से अपने रूम में वापस चला जाता है। मन्नू चिल्लाते हुए भाग जाता है। नैना का भूत भी दीवार के ऊपर भागते हुए उसका पीछा करता है। तभी उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसके चाचा संजय वहां पर आ जाते हैं। मन्नू उनसे टकरा जाता है। क्या हुआ मन्नू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और किससे भाग रहे हो? नैना का भूत है यहाँ, मैंने देखा है उधर दीवार पर। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है चाचा जी, मैंने खुद देखा है, वो मेरा पीछा कर रहा था। बेटा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। भूत भूत कुछ नहीं होते, देखो तुम उधर एक बार, कुछ भी नहीं है। मन्नू दीवार की तरफ देखता है, वहां कुछ भी नहीं होता। देखा, मैंने कहा था ना, लगता है काफी दिनों से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। चलो अब जाकर सो जाओ। मन्नू अपने कमरे में चला जाता है। उसे उस रात नींद नहीं आती और वो बस इसी बारे में सोचता रहता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है? वो सब तो मर चुके हैं ना। तभी आधी रात में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह चुपके से देखता है तो उसके चाचा जी उसी दीवार की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने चाचा का पीछा करता है। उसके चाचा वहां लगी एक तस्वीर को हटाते हैं और उसके पीछे के बटन दबाते हैं, जिससे दीवार थोड़ी सी खुल जाती है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। मन्नू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इतने सालों में मुझे कभी पता नहीं लगा कि यह जगह चाचा जी की है। कुछ तो है जो चाचा जी मुझसे छिपा रहे हैं। वो दोबारा अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन, चाचा जी, मैं प्रदीप के घर स्टडी के लिए जा रहा हूँ। ओके, उसका बर्थडे है तो मैं कुछ दिन वहीं पर रहूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। और मन्नू प्रदीप के घर चला जाता है। वो प्रदीप के पापा को सब कुछ बता देता है। मुझे लगता है मेरे चाचा जी ने ही सबको मारा है। मुझे अब उस घर में बहुत डर लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा, लेकिन बिना सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पहले हमें सबूत जुटाना होगा। ओके अंकल। 2 दिन बाद मन्नू अपने घर जाता है। तभी एक दिन मन्नू को उस कमरे में जाने का मौका मिल जाता है। वो उस घर के अंदर जाने से पहले अपने दोस्त प्रदीप को एक मैसेज कर देता है कि वो उस सीक्रेट कमरे में जा रहा है। मन्नू जैसे तैसे करके उस कमरे के अंदर चला जाता है और जब वो वहां जाता है और देखता है कि वो उस घर के चाचा संजय की एक्सपेरिमेंट लैब थी। वहां बहुत से केमिकल्स और मशीनें रखी हुई थी। तभी मन्नू खुश हो जाता है क्योंकि उसे वहां पर नैना मिल जाती है, जो अपने बालों को कैंची से काट रही थी। अचानक नैना मन्नू की तरफ देखती है और तभी नैना का चेहरा बेहद डरावना हो जाता है। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव और निशान थे और उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। नैना भयानक तरीके से हंस रही थी और तभी मन्नू की नजर वहां एक तरफ रखी नैना और उसकी चाची की सड़ी गली हुई लाश पर जाती है। यह देखकर मन्नू और ज्यादा डर जाता है। तभी मन्नू वापस भागने लगता है और पीछे उसकी चाची का भूत खड़ा हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही डरावना था। उसके शरीर और चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और उसकी एक आंख भी नहीं थी। मन्नू जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी चाची का भूत उसे पकड़ लेता है। चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए। तुमने अच्छा नहीं किया, मारे जाओगे सबके सब, हमारे साथ चलोगे। चाचा जी प्लीज बचाइए, प्लीज चाचा जी मुझे बचाइए। और नैना का भूत उसके कंधों पर बैठ जाता है। मन्नू जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी संजय वहां नहीं आता। वो तो सीसीटीवी कैमरे से ये सब कुछ बड़े मजे से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मन्नू को होश आता है और वो देखता है कि वहां कोई भूत नहीं होता। वो जल्दी से वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है। तभी एक भूत उसका पैर खींच लेता है और उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है। मन्नू चिल्लाता जाता है, लेकिन संजय उसकी इस हालत के मजे ले रहा था। तभी इसी बीच मन्नू ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगता है और भूत उसे छू नहीं पाते। थोड़ी देर में फिर से दोनों भूत गायब हो जाते हैं। तभी मन्नू पास में रखे हुए एक लैंडलाइन फोन से प्रदीप को फोन लगाता है, लेकिन प्रदीप तो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। तभी सही समय पर इंस्पेक्टर जतिन वहां मन्नू के घर पहुंच जाते हैं।
क्योंकि उसने प्रदीप के मोबाइल में मन्नू का मैसेज पढ़ लिया था। मिस्टर संजय, मन्नू कहाँ है? मन्नू तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। आप अभी जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा। चुपचाप जल्दी से बता कहाँ है मन्नू, वरना तू जिंदा नहीं रहेगा। और संजय ना चाहते हुए भी जतिन को सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहां पर मन्नू अधमरा पड़ा हुआ था। मन्नू को उठाने में मेरी मदद करिए, नहीं तो ये राज मैं अभी सभी को बता दूंगा, जल्दी। और ना चाहते हुए भी संजय को उसकी मदद करनी पड़ती है। तभी संजय बिल्कुल पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और इसी बीच अचानक से वो जतिन पर चाकू से वार करता है, लेकिन हाथापाई में उल्टा संजय को ही चाकू लग जाती है। उन दोनों लाशों को जला दो, वहां अलमारी में जलाने का सामान रखा है। नहीं जलाओगे तो ये भूत यहां से कभी नहीं जाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मैं इन्हें जिंदा करना चाहता था, लेकिन अब ये बात मेरे बस से बाहर हो चुकी है। सब बर्बाद हो गया। जतिन जल्दी से अलमारी खोलता है और उसमें से मिट्टी का तेल और माचिस निकाल लेता है। वो उन लाशों पर मिट्टी का तेल गिरा देता है और आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद संजय की पत्नी और बेटी नैना उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं और फिर वो संजय की आत्मा को लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। आखिर ये सब क्या था? जल्दी से मन्नू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। मन्नू, अब सब कुछ ठीक हो गया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जांच से पता चला कि तुम्हारे चाचा जी एक बेहद ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी और पत्नी को जिंदा किया था। लेकिन इस काम के लिए उन्होंने अपने ही घर में नेगेटिव एनर्जी को अलाउ किया, जिससे तुम्हारे घर में वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। तुम्हारे चाचा प्लेन क्रैश में अपने परिवार को खोने के कारण बहुत डिप्रेशन में थे, तभी उन्होंने ये सब किया। तो इसका मतलब मेरे भाई को उन्होंने नहीं मारा? ये भी नैना या चाची के भूत नहीं किया होगा? हाँ मन्नू, हो सकता है। संजय के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। अब मन्नू बिल्कुल अकेला रह गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।